नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोल्हान कमिश्नर पहुंचे जमशेदपुर। जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिया कई दिशा निर्देश। पूर्व मंत्री सह इंटक नेता केएन त्रिपाठी पहुंचे जमशेदपुर। मजदूर बेरोजगारी पर हुई बैठक। पूर्व मंत्री ने कहा, बेरोजगारी के लिए बड़ी कंपनियां है जिम्मेवार। पूर्व मंत्री के स्वागत के लिए परिसदन में जुटी कांग्रेसियों की भीड़। उपायुक्त ने खोया आपा, सभी को लगाई फटकार। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कोल्हान के कमिश्नर मनीष रंजन मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे, जहां दोनों अधिकारियों ने जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि यह एक समीक्षात्मक बैठक थी, जिसके तहत मौजूद पदाधिकारियों को कोरोना से निपटने और कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारियों को कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच संबंध स्थापित करने को लेकर ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्लाज्मा यूनिट, एम्बुलेंस मैनेजमेंट, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, पारदर्शिता के साथ टीम वर्क करने, आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जिले के निजी जांच केंद्रों के साथ टाई अप करते हुए अधिक से अधिक जांच किए जाने का निर्देश दिया गया। वहीं बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्होंने जिले के लोगों को जरूरी एहतियात बरतने और जिला प्रशासन का सहयोग किए जाने की अपील की। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कमिश्नर ने की। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में जो कोविड की स्थिति है उसकी एक समीक्षात्मक बैठक अरेंज की गई थी, जिसमें जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, बीडीओ, सीओ, पुलिस पदाधिकारी और उपायुक्त और एसएसपी साहब यहाँ मौजूद थे। डीआईजी साहब भी साथ में उन्होंने समीक्षा बैठक की। उसमें यह किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की जान बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को, हमारे लिए हर व्यक्ति वीवीआईपी है। उसके लिए कैसे हम इलाज ठीक से कर पाएँ, एक प्रोटोकॉल और एक एसओपी डेवलप किया जाए कि यदि वहाँ हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले किस तरह का टेस्ट किया जाए और इमीडिएट टेस्ट का यदि कुछ रिजल्ट आता है उसके अनुसार उसे दवा दी जाए। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी का एक यूनिट को सशक्त किया जाए। और एम्बुलेंस मैनेजमेंट की बात है, प्रत्येक व्यक्ति का जो इलाज होता है, चूँकि वो अपने परिवार वालों से अलग हॉस्पिटल में इलाज होता है, पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जाए पासवर्ड के साथ कि यदि परिवारजन यदि देखना चाहें तो उन्हें पता चले कि उसकी स्थिति कैसी है। वेंटिलेटर्स की कैसी स्थिति है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरह से किया जाए। जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके बेड को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं, ताकि कभी भी किसी को आवश्यकता हो तो हम कर सकते हैं उसका उपयोग। साथ में यह भी डिसाइड हुआ कि एक टीम वर्क के रूप में हम काम करें, ट्रांसपेरेंसी लाएँ और क्विकली हम केसेज और डायग्नोसिस को जल्दी से जल्दी करें। जो प्राइवेट लैब हैं उनकी भी एक डिसाइड किया गया कि आईएएस प्रोफेशनल की अध्यक्षता में उसे एक मैपिंग किया जाए। यदि प्राइवेट लैब भी हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना चाहते हैं ताकि तुरंत हमें पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसे भी इंकरेज करने के लिए कहा गया है। कि सब लोग काफ़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है और कुछ कोरोना के जो अधिक से अधिक केसेज हो रहे हैं, क्या बहुत बार जो जनता है वो कोऑपरेट नहीं उतनी कर पा रही है कि जहां मास्क लगाना है या फ्रीली लोग घूम रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए।
इस तरह की कुछ समस्याएं थी, लेकिन चूंकि कोरोना बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप की डिजीज होती जा रही है, तो आपस में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होगा, तो मुझे आशा है कि इन सब समस्याओं को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और इंटक नेता केएन त्रिपाठी मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में इंटक एवं कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पूर्व मंत्री ने जमशेदपुर में हो रहे मजदूरों के पलायन के पीछे टाटा ग्रुप की कंपनियों को जिम्मेवार बताते हुए झारखंड सरकार से उन कंपनियों का ब्यौरा मांगे जाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के अलावे टाटा ग्रुप के कई अन्य कंपनियों को प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बड़ी कंपनियां शहर के बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, जिससे यहां के मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, साथ ही पलायन को विवश हो रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों के साथ जमशेदपुर में अमानवीय बर्ताव हो रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से अविलंब मजदूरों के शोषण पर नकेल कसने की नसीहत दी है। कि इस कोरोना काल में ये जो बड़ी कंपनियां यहाँ चल रही हैं, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, किनप्ले या और उसके जैसी जो कंपनियां यहाँ चल रही हैं, इन लोगों ने ज़्यादातर इनके जो छोटे पार्ट्स हैं जो यहाँ के लोकल कंपनियों से बनवाते थे और उन कंपनियों के पास अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार देने का साधन है। ये लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, दूसरे राज्यों से और दूसरे जगहों से मंगवा रहे हैं, जिसका कुप्रभाव यहाँ के मजदूरों के ऊपर पड़ रहा है। झारखंड सरकार को कहता हूँ कि इन कंपनियों से वह लिस्ट मंगवा लें कि ये कंपनियाँ कौन कौन सा पार्ट्स अपने यहाँ प्रोडक्शन करती हैं, कौन सा पार्ट्स कहाँ से किन इंडस्ट्रीज से मंगवाती हैं, किन फैक्ट्रीज से मंगवाती हैं। इसका विवरण मैं झारखंड सरकार से इन कंपनियों से लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे आप मंगवा लिया जाए, ताकि उसको देख करके जो पार्ट यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर से कंपनियां न मंगवाएं, ताकि यहाँ के मजदूरों पर उसका कुप्रभाव न पड़े। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मंगलवार को शहर पहुंचे। उधर पूर्व मंत्री के स्वागत में पहुंचे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए सर्किट हाउस में उमड़ पड़े। इधर कोल्हान के कमिश्नर की बैठक में शिरकत करने पहुंचे जिले के उपायुक्त की जैसे ही नजर सर्किट हाउस में जुटे कांग्रेसी नेताओं पर पड़ी, उपायुक्त ने अपना आपा खो दिया और स्वागत को पहुंचे कांग्रेसी नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए वहां से चलता किया। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहर में कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है। जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग इस महामारी की रोकथाम को लेकर बेहाल है। तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी राजनीतिक दलों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। वहीं उपायुक्त ने सबको चेतावनी देकर फिलहाल चलता कर दिया, लेकिन यह एक गंभीर विषय है, वह इसलिए कि पाबंदियां केवल आम लोगों तक ही सीमित क्यों है, जबकि सफेद पोस्ट से लेकर रसूखदार लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी यंग लड़के हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि उनको आज के दिन में कोरोना, वही अपने घर वालों को दे रहे हैं जाके, क्योंकि जिन बंदों की डेथ हो रही है आप देख लो लाइन से, कल भी 77, 88, 90 ऐसे वाले लोगों को डेथ हो रही है। घर से निकलते नहीं बेचारे, इनको कहाँ से हो जाएगा। कोई आप ही के घर का कोई यंग लड़का है जो लेके गया है, जो असिम्प्टोमेटिक, इसको नहीं पता है, उसको दे क्या है। तो समवेयर वी नीड टू रियलाइज क्या है क्या नहीं है, जब ग्रेविटी सिचुएशन की क्या है। और एक जब तक यंग लड़का लोग नहीं रियलाइज करेगा तब तक सिचुएशन को संभालना मुश्किल होगा। काइंडली रियलाइज करिए। थैंक यू सर। सरायकेला खरसवा पुलिस को अवैध अफीम के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस कप्तान को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कुचाई थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गोपीडी चौक से कुचाई की ओर जा रहे एक पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोके जाने पर उसमें से प्लास्टिक के 70 बोरियों में भरे कुल 632 किलोग्राम डोडा,
50,000 रुपए नगद, अलग अलग कंपनियों के 3 मोबाइल के साथ मुकेश केसरी और अमर मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे इस छापेमारी में 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि इलाके में सक्रिय अफीम तस्कर टोकलो एवं दलभंगा और कुचाई के सुदूरवर्ती गांव से डोडा खरीदकर बाहर के लोगों को अधिक मुनाफे में बेचने का काम करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार मुकेश केसरी के भाई लोकेश केसरी 3 माह पूर्व खरसवां थाना क्षेत्र से डोडा की तस्करी करते गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पुलिस ने पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। जिला पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। अवैध अफीम के कारोबार से संलिप्त लोग कुछ अफीम और डोडा वगैरह लेके आ रहे हैं। उस संबंध में पुलिस ने चौकसी बारी नाका लगाया। उसी क्रम में गोपीडी चौक की तरफ से एक पिकअप वैन कुचाई की तरफ आ रही थी, तो जुवा जंजीर नाम के स्थान पे उस पिकअप वैन को रोका गया। तो उसमें लगभग 630 किलो अफीम डोडा बरामद हुआ और 50,000 रुपये नगद, मोबाइल फ़ोन 2 व्यक्तियों के साथ मिला। लोग अफीम के व्यापार से संलिप्त थे। आपको बताया कि इसी क्षेत्र में पहले भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में अफीम बरामद हुई थी, डोडा बरामद हुआ था। इस बार भी लगभग 630 किलो डोडा बरामद हुआ। और इस कांड के संबंध में पिछली बार भी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जाँच हो रही थी, और इस बार भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कौन से लोग हैं वो जाँच का विषय है। वो एक पूरा नेटवर्क होता है और भी लोग हैं इसमें। पिछली बार का जो कांड का मास्टरमाइंड था लोकेश, उसको फिर बाद में पकड़ा गया था, तो उससे काफ़ी सारी सूचनाएं भी मिली थी। उसी तरह से इसमें भी जांच के बाद आगे बढ़ा। रघुवर सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 2016 में किए गए नियुक्ति को न्यायालय ने फर्जी करार दिया है और नियुक्ति को रद्द कर दी है। हालांकि नियुक्ति पूरे राज्य में हुई, लेकिन कुछ जिलों को टारगेट कर उन शिक्षकों को हटा दिया गया, जिसमें ज्यादातर महिला शिक्षक शामिल हैं। वैसे 8,082 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। उधर इस मामले में राज्य सरकार ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद अब इन शिक्षकों में उबाल है। अपने भविष्य को लेकर ये सभी शिक्षिकाएं आम बगान मैदान स्थित स्कूल पहुंची और स्कूल में बैठकर रणनीति बनाई। उधर इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय ले। उधर न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वह 100% आरक्षण में की गई है, जो कि नियम के अनुसार गलत है। ऐसे में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता, तो रघुवर सरकार ने 100% आरक्षण कैसे दे दिया? सर, हमारी मांग ये है कि हमारा अपॉइंटमेंट, हम टीचर्स हैं और हमारा अपॉइंटमेंट 12 जुलाई 2019 को हुआ है। तब से लेके हम लोगों ने हर एक काम किया। इलेक्शन ड्यूटी में काम दिया गया वो भी किया, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, जो भी काम किया, ठीक है। बोर्ड का कॉपी चेक करना है वो भी किया। कोविड-19 ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी कोई ऐसे टीचर है, मेरा ही सर मैटरनिटी का पैसा नहीं मिला है अभी तक। बोला गया 5 महीने पहले आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला सर। इधर 3 महीने का सैलरी बाकी है, वो भी नहीं मिला। फिर भी हम लोग पूरी निष्ठा के साथ 100% काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया? हमारी क्या गलती है सर? इसमें गंदा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और हम लोग को पूरे टीचर्स को, टीचर्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम सभी का, सिर्फ 8,000 टीचर का बात नहीं है सर, उनके साथ उनके फैमिली है। सोचिए आप, एक टीचर के साथ अगर 5 फैमिली में काम करते हैं तो कितने हो जाएंगे? तो इनके साथ आप खिलवाड़ ना करें, पॉलिटिक्स को एक जगह रखें और सबके एक मानवता के नाते मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से कि सबको ध्यान में रखते हुए आप जो भी निर्णय लें, सबके भविष्य को देखते हुए अच्छा निर्णय लें। सरायकेला खरसवां जिला के सरायकेला थाना अंतर्गत रामा कृष्णा फॉर्जिंग कंपनी गेट के समीप मंगलवार की सुबह बिजली के तार की चपेट में आकर कांड्रा की ओर जा रही एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेलर का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि ट्रेलर का पिछला टायर पूरी तरह जल गया। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
उधर अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही विभाग की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जिसको की मनमानी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर के साफ सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी जिसको की है, जो टाटा की एक सहयोगी इकाई है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिसको के लिए काम कर रहे मजदूर आंदोलन को बाध्य हो रहे हैं। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों के साथ डीएलसी कार्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने भालूवासा और सीताराम डेरा में साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे 80 मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए जिसको पर नकेल कसने की मांग की। वैसे 2 ब्लॉक में लगभग 80 सफाई कर्मी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है। इस संबंध में झामुमो नेता श्यामल सरकार ने बताया कि जिसको द्वारा सफाई कर्मियों को काम से बैठाए जाने की बार बार धमकी दी जाती है। इन सफाई कर्मियों से सड़कों से कचड़े चुनवाए जाते हैं, साथ ही बाहरी मजदूरों को बुलाकर काम लिया जाता है। वैसे उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीताराम डेरा और भालूवासा बेचकर इन लोग विगत 15 वर्षों से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। इन लोग टोटल 2 ब्लॉक मिलाकर के 80 कर्मचारी है। काफी इन लोगों पर ठेकेदार द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को बैठा दिया जा रहा है, नया नया मजदूर ला करके तमाशा किया जा रहा है। ठेकेदार को बोलने से बोलता नहीं कंपनी तो पेमेंट नहीं दे रहा। यही मजदूर से टीना, कांच, प्लास्टिक चुनवा के कासीडी डिपो में रखवाया जा रहा है। फिर वहाँ से उसको स्क्रैप को बेच करके तो स्क्रैप बेच करके हम लोग मजदूर का पेमेंट कर रहे हैं। ये तो इतिहास हो गया। आज टाटा स्टील में बाहर में सफाई कर्मचारी से सफाई के साथ साथ लोहा भी चुनवाया जा रहा है, प्लास्टिक भी चुनवाया जा रहा है। वो सबको एक जगह इकट्ठा करके बेच के बोलते हैं इन लोगों का पेमेंट हो रहा है। आज हम लोग डीएलसी महोदय से मिलने के लिए आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। ये मजदूर अभी विगत 2 दिन से स्ट्राइक पर है और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, पूरा मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ कोरोना काल में राशन की कालाबाजारी हो रही है तो दूसरी तरफ राशनिक विभाग में बवाल चल रहा है। वैसे यह बवाल उस वक्त शुरू हो गया जब एक व्यक्ति अपने राशन कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर कार्यालय में प्रवेश किया, लेकिन कार्यालय के गेट पर ताला लगा था और गार्ड को तैनात कर दिया गया। उधर देखते ही देखते गार्ड ने युवक पर हमला कर दिया। फिर क्या था, कार्यालय के बाहर खड़े लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर बवाल हुआ। उधर बवाल और हंगामा देख गार्ड फरार हो गया। हालांकि राशनिक विभाग के अधिकारी का कहना है कि कुछ भी मामला था, मेरे पास आना चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि ताले के अंदर जब अधिकारी बंद हो तो आम जनता अधिकारी से कैसे मिले, और ताले के नजदीक गार्ड खड़ा हो और गार्ड आम जनता पर हमला कर दे तो लोग कहां जाएंगे। ऐसे में राशनिक विभाग के अधिकारी का यह जवाब संतुष्टदायक नहीं है। आम जनता का निवाला देने वाला विभाग अगर आम जनता पर ही हमला कर दे तो कौन अधिकारी है जो जनता की बात सुनेगा। अगर दुर्व्यवहार किया है तो उनको चेतावनी दी जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? ये तो पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, हर दिन पब्लिक दिन भर आती रहती है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो इनका मामला है, इन्होंने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया था और इनका राशन नहीं बना है। राशन बनने का प्रक्रिया शुरू होगा तो हम लोग बना देंगे। तो जानकारी नहीं है मुझे, नहीं अगर ऐसा है तो गलत है। ये ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा गलत नहीं है। जमशेदपुर में दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा द्वारा जिला अध्यक्ष का घोषणा कर दिया गया है। मंगलवार को जमशेदपुर में मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा जिला अध्यक्ष रजीउल्लाह खां को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया।
गौरतलब हो कि मोर्चा द्वारा मुस्लिम समेत सभी समुदाय के दलित एवं पिछड़े वर्ग को समाज में आगे लाने का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष का दायित्व रजीउल्लाह खां को सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोर्चा हमेशा से ही दलितों के समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का कार्य करती है और ये सुनिश्चित करती है कि उनके समस्याओं का समाधान सरकार करे, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उनका हक और अधिकार मिल सके। के तरफ से जो है श्री रजीउल्लाह खान साहब को जमशेदपुर का ज़िला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और इसका उद्देश्य और मकसद है कि दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए, मुस्लिमों के लिए जो एम्पावरमेंट है उसका उत्थान है और उसकी जो नियम कानून है उसको लागू करे और उनको जो है प्रोत्साहन मिले, उनको एम्पावरमेंट हो, उनका सुनिश्चित हो रोज़गार में और हर जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में उनके लिए जो है बेहतर से बेहतर काम हो सके। कि पिछड़ा जो दलित है, जो बैकवर्ड क्लास के जितने भी मुस्लिम हो गए या बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं, उनका सारा समस्या दुनिया के सामने नहीं आ पाती है क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के हैं तो उनको ज़्यादा सम्मान भी नहीं मिल पाता है यहाँ पे। तो इसीलिए इस पोस्ट से जो मुझे करना है कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाना है, उनकी किसी भी समस्या को, जो भी समस्या है उसको सरकार के सामने लाना और जो मुझसे होगा वो चीज़ हम पॉसिबल जितना होगा उन लोगों के लिए हर कुछ करेंगे, चाहे वो शिक्षा के मामले से हो या चाहे हॉस्पिटल के मामले से हो या कोई भी चीज़ के मामले से हो। तो हम इनकी आवाज़, जो बैकवर्ड क्लास की जितनी भी आवाज़ है या मुसलमान की, वो हम आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये पदभार जो मुझे मिला है इसके के लिए तहे दिल से ये करूँगा कि मुझसे कहीं भी चूक ना हो और सबको सबका हक मिले। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों और बीपीएल कार्ड धारियों की कोरोना महामारी से हो रही मौत के मामले को लेकर सामाजिक सेवा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। जिले के उपायुक्त को इन्होंने मांग पत्र सौंपते हुए बीपीएल कार्ड धारी और गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों की मौत के बाद उनके आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। इन्होंने बताया कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। ऐसे में इस महामारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों एवं बीपीएल कार्ड धारियों की मौत होने पर सरकार को उनके आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए ताकि उनके परिवार का जीवन बसर हो सके। युवक सामाजिक सेवा संघ की ओर से उपायुक्त के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जिस तरह एक्सीडेंटल मामले में मुआवजा का प्रावधान है, एक बरसात के समय में घर गिर जाने से घर देने का प्रावधान जो सरकार की तरफ से है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कोविड-19 में जो भी परिवार डेथ करता है, गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, वैसे परिवारों को भी एक उचित मुआवजा का प्रावधान दिया जाए और उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। हम लोग डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।